Hello dear friend, myself Dr. नितिन शरणागत once again with the new video जो बहुत इम्पोर्टेंट है। आपके नीट के एग्ज़ाम के बाद आप बहुत सारे क्वेश्चंस में हैं कि सर मेरा कट ऑफ इतना आ रहा है, इतने मेरे मार्क्स जा रहे हैं, इतने सारी चीज़ें हैं। एंड बीच में बच्चों का ये भी सवाल था कि सर फॉरेन मेडिकल या एमबीबीएस अब्रॉड के लिए क्या कर सकते हैं या कौन से चीज़ों के लिए हम देखा जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि एफएमजीएल 2021 ये आपको पता होना चाहिए। एफएमजीएल 2021 क्या है? बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जहाँ की डिग्री आज के डेट में वैलिड नहीं है, फिर भी बहुत सारे कंसल्टेंसीज या एजेंसीज उसको करने के लिए कोशिश करते हैं, जो बेसिकली वो लीगल क्लीन चेस नहीं जानते या फिर लीगल वैल्यूएशन नहीं जानते। बच्चे अभी तो चले जाएंगे बट 6 साल बाद उनका लाइफ अंधकार में होगा। तो बेसिकली उनको क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, एफएमजीएल 2021 है क्या, उसको किस तरीके से डिफाइन करते हैं। तो मैं अपने आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि एफएमजीएल है क्या। 18 नवंबर 2021 को एफएमजीएल आया। एफएमजीएल यानी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट लाइसेंसिंग रेगुलेशन, जो पहले 2019 का एनएमसी का एक्ट था, उसका 30 सेक्शन 30 ऑफ 2019 का जो पोर्शन है उसके सेक्शन 57 एंड सबसेक्शन 4 के अंतर्गत वो अधिनियम या गैजेट नोटिफिकेशन आया। तो बेसिकली एफएमजीएल के में क्या बताया गया है, क्या चीज़ें हैं, इसके बारे में सविस्तर जानते हैं। तो एफएमजीएल जो है उसमें डिफाइन किया है कि फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट कौन है, कौन किसे फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट आप कंसिडर करोगे। तो पहला होता है जिसका प्राइमरी डिग्री नॉट फ्रॉम इंडिया। प्राइमरी डिग्री मीन्स कि जिसका एमबीबीएस अब्रॉड से है उसे फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट बोलेंगे। देन मेडिसिन के बारे में उन्होंने बोला है कि जो एलोपैथिक मेडिसिन है, एलोपैथिक प्रैक्टिस है, उसके बारे में कि जो मॉडर्न मेडिसिन प्रैक्टिस की जा रही है, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ मेडिसिन। देन चैप्टर 6 ऑफ द एक्ट में उन्होंने बताया है कि परमानेंट रजिस्ट्रेशन की डेफिनेशन क्या है। व्हाट इज परमानेंट रजिस्ट्रेशन एंड परमानेंट रजिस्ट्रेशन में किस तरीके का नॉर्म्स अप्लीकेबल है। जो इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए बेसिकली रिक्वायरमेंट रहता है, दैट इज द परमानेंट रजिस्ट्रेशन। तो परमानेंट रजिस्ट्रेशन कौन ले सकता है, कौन अप्लाई कर सकता है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है और उसके क्राइटेरिया इंडिया ने क्या डिसाइड किया है। इस नॉर्म्स के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट तक के बहुत जनों ने अप्लीकेशन दिया, बट सुप्रीम कोर्ट का कहना यही था कि इंडिया की रेगुलेटरी बॉडी एनएमसी है, तो एनएमसी के हाथ में है कि वो इंडिया में किस तरीके के डॉक्टर चाहती है। तो सुपरवाइज इंटर्नशिप का टर्म उसमें है, सुपरवाइज इंटर्नशिप है। एंड कौन प्रैक्टिस नहीं कर सकता विदाउट परमानेंट रजिस्ट्रेशन, कोई भी फॉरेन ग्रेजुएट इंडिया में प्रैक्टिसिंग ऑथोरिटी नहीं है। मींस कि इफ़ यू डोंट हैव अ परमानेंट रजिस्ट्रेशन एंड आप इंडिया में प्रैक्टिस करते हो तो आप झोला छाप हो और आपका वो वाला वर्कआउट नहीं करेगा, आप इलीगली मिसकंडक्ट के कंडीशन में आप आओगे। तो जब एफएमजी का रिजल्ट इतना लो है और फिर भी आज धड़ल्ले से बच्चे बाहर जाने के लिए देख रहे हैं, तो क्या चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए बाहर जाना चाहिए। दिस इज द ट्रू रियलिटी ऑफ द एमबीबीएस अब्रॉड, जो सच में आपको पता होनी चाहिए कि इंडिया ने इतने स्ट्रिक्ट नॉर्म्स क्यों लगाए हैं। कौन प्रैक्टिस नहीं कर सकता, जो विदाउट परमानेंट रजिस्ट्रेशन है। आप कहीं से भी आओ, आपने वहाँ का लाइसेंसिंग लिया है, कोई उससे मतलब नहीं है, आपका इंडिया का परमानेंट रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। ठीक है। तो उसके लिए रूल्स क्या है कि फॉरेन की आप डिग्री लेने जा रहे हो, ऐसे बहुत सारी कंट्रीज थी, जैसे फिलीपींस थी, 4 साल में एमडी की डिग्री मिल रही है आपको। ऐसी 5 साल वाली कंट्रीज है जिसमें 5 साल में एमबीबीएस आपका कंप्लीट हो रहा था, इंक्लूडिंग इंटर्नशिप, जाओ नहीं जाओ तो भी आपकी डिग्री कंप्लीट है। तो कंट्रीज का नाम कोई किसी को डिफेम करने के लिए मैं ये वीडियो नहीं बता रहा हूँ, बट आपको ये पता हो कि 5 साल में एमबीबीएस, 4 साल में एमबीबीएस विथ इंक्लूडिंग इंटर्नशिप एंड क्लर्कशिप के हिसाब से जो डिग्रीज होती थी वो टोटली इनवैलिड है। डेफिनेटली फिलीपींस इज 100% इनवैलिड और फिलीपींस की कंडीशन मैं आपको खुल के बोल सकता हूँ। उसके अलावा बहुत सारी कंट्रीज है, जैसे कि जो 5 साल की थी वो अचानक से
6 साल की हो गई है, बट वो वाली चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान देना ज़रूरी है। तो फॉरेन मेडिकल डिग्री 54 मंथ की होनी चाहिए, ये सेक्शन 4 में बताया गया है। आप गो थ्रू कर सकते हैं, उसके लिंक्स आपको मैं यहाँ पे शेयर कर दूंगा वीडियो के अंत में। तो ये 1 2 3 पॉइंट आपको मैंने समझा चुका हूँ कि कौन प्रैक्टिस नहीं कर सकते, विदाउट लाइसेंस वाले कंडीशन में आप नहीं कर सकते। मीन्स कि आप अगर एफएमजी के एग्ज़ाम या नेक्स्ट के एग्ज़ाम पास आउट नहीं हो तो आप 12th पास हो, दैट्स इट। बहुत सारे लोग इसके ऊपर अपनी अपनी राय रखते हैं, बट मेरा एकदम ऑनेस्ट ओपिनियन है कि अगर आप अब्रॉड के लिए सोच रहे हो तो सोच समझ के जाइए, क्योंकि अब्रॉड एक दिखने के लिए काफ़ी, भागने के लिए काफ़ी आसान तरीका लगता है, बट आपको उस चीज़ों का अवेयरनेस हो कि कौन सी पॉइंट्स आपको यहाँ बताई जा रही है। फर्स्ट, टिल नॉट, यानी कौन सी लोग नहीं कर सकते, यानी इसके बिना आपकी डिग्री वैलिड नहीं है। फर्स्ट पॉइंट है 54 महीने का आपका एमबीबीएस का मेडिसिन डिग्री का कोर्स होना चाहिए। इंटर्नशिप मिनिमम 12, मिनिमम, दिस इज द टर्म इज मिनिमम 12 महीने की होनी चाहिए। आपकी 14 महीने की हो, 13 महीने की हो, 15 महीने की हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश लैंग्वेज होनी चाहिए। इसमें बहुत बड़ा ग्लिच है एक्चुअली। जो बहुत सारी लोग अभी नए नए से कोई यूनिवर्सिटी प्रमोट करने लगे हैं, अचानक से बहुत सारी जगह का वर्कअप शिफ्ट हो गया। जैसे फिलीपींस बहुत चलता था, किर्गिस्तान या फिर कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, या बहुत सारी कंट्रीज है जो छोटी छोटी सेगमेंट में भी बच्चे थे, अभी सडनली बड़ी कंट्री उसके ऊपर आना शुरू हो गए। तो वहाँ पे ऐसी यूनिवर्सिटीज थी जहाँ से बैचेस पास आउट नहीं है, और जहाँ से बैचेस पास आउट नहीं है मीन्स कि उनका इंस्ट्रक्शन ऑफ एजुकेशन के बारे में यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि अगर वहाँ पे क्या पढ़ाई हो रही है उसका इंस्ट्रक्शन उनके वेबसाइट पे हो या उन्होंने डिक्लेयर किया हो उनके रिकॉग्नाइज्ड ऑथोरिटी बॉडी, ठीक है। तो एक चीज ध्यान देने वाली बात है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश होना चाहिए। इसमें मैंने इतना टाइम लेने का इंटेंशन यही था कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश अगर नहीं होगा, अगर आप वहाँ पे 3rd ईयर के बाद इंग्लिश से जगह रशियन में पढ़ने जा रहे हो, या फिर आपका बाइलिंगुअल वाला सेगमेंट हो, ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पे बाइलिंगुअल सेगमेंट में जाता है, लेकिन वो एडमिशन लेटर में इंग्लिश लिख के भेजते हैं, तो ये वाले इसमें हो। एंड सब्जेक्ट इज वेरी स्पेसिफाई इन शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 के बारे में मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा। रजिस्ट्रेशन विद रिस्पेक्टिव प्रोफेशनल रेगुलेटरी बॉडी, ये लाइसेंसिंग वाला जो सेगमेंट है इसके ऊपर काफ़ी सारे वीडियोस आपने यूट्यूब पे देखे होंगे कि आपको उस कंट्री का लाइसेंसिंग होना चाहिए। वहाँ पे साफ साफ लफ्ज़ों में यही लिखा है कि आप जिस कंट्री में पढ़ने जा रहे हो वहाँ की रेगुलेटरी बॉडी जो उस कंट्री के पढ़ने वाले सिटीजन को जो लाइसेंस देती है उसके रजिस्ट्रेशन की लाइबिलिटी आपकी हो, और आप उस कंट्री में रजिस्टर्ड या प्रैक्टिस करने के लिए लायबल हो, तो इसी कंडीशन के ऊपर आप उस कंट्री में एडमिशन या फिर उस कॉलेजेस में प्रोसेस आउट कर सकते हो। 12 मंथ की इंटर्नशिप उसी इंक्लूडिंग इसमें होना चाहिए। सुपरवाइज इंटर्नशिप होनी चाहिए। सुपरवाइज इंटर्नशिप मीन्स कि ऐसा नहीं कि किसी के इसमें कर रहा है, देयर विल बी द एजुकेटेड एंड क्वालिफाइड पर्सन जो वो इंटर्नशिप को कंडक्ट आउट या हेल्प करने के लिए आपको पूरे ड्यूरेशन ऑफ जर्नी में हो। इससे किसे एग्जेम्प्ट किया है, तो 2002 से लेके 2012 से लेके 2010 में जब MCI हुआ करती थी तब कुछ 5 कंट्री को एग्जेम्प्ट आउट किया था FMG नॉर्म्स के लिए, या फिर FMG एग्ज़ाम के लिए, या फिर उनके करिकुलम एजुकेशन सिनेरी के लिए। तो पूरे आप रेगुलेशन में देखोगे ऐसे 5 कंट्री यहाँ पे लिखा नहीं है, बट ओल्ड उनका रेफरेंस यहाँ पे दिया हुआ है। उस रेफरेंस को देखते हुए USA, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये 5 कंट्रीज है जिस कंट्री को एग्जेम्प्टेड है फ्रॉम द FMGL रेगुलेशन। एंड ये रेगुलेशन किसको लागू नहीं है, ये रेगुलेशन उन्हें लागू नहीं है जिनके ऑलरेडी परमानेंट रजिस्ट्रेशन मिल चुका है और यहाँ 2021 18 नवंबर के पहले आप वहाँ पे एडमिशन ले चुके हैं, जो भी यूनिवर्सिटी हो, जितने भी साल वाली यूनिवर्सिटी हो, तो उसके बाद ये लागू नहीं है। उसके बाद इन्होंने साफ साफ लिखा है सेक्शन, यानी जो 4th सेगमेंट है उसमें 30 में यू आर हैव टू गिव द नेक्स्ट एग्जामिनेशन विच विल बी कंडक्टेड।
ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन 2019, 2020, 2021 हर समय पे आया हुआ है, एंड रिसेंटली न्यूज़ के हिसाब से नेक्स्ट एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन 2025। मीन्स कि आज अगर रशिया में कोई पढ़ रहा है या 6th ईयर वाली कोई कंट्री में पढ़ रहा है, तो आज जो 5th ईयर में बच्चा है वो 6th ईयर में डेफिनेटली एफएमजी का एग्ज़ाम नहीं देगा, वो नेक्स्ट की एग्ज़ाम देगा। एंड बाद में बिफोर डेट के क्या है एंड उसका कितने दिनों में ये कंडक्ट होना चाहिए। तो बेसिकली ऐसा है कि बिफोर इस डेट के पहले जो जितनी इनका कंप्लीट हुआ है या जो अभी पढ़ रहा है वो एग्जेम्प्टेड है। तो ये हुई आपके एफएमजी रेगुलेशन के 5 पॉइंट के बारे में। देन दे एक्सप्लेन अबाउट द शेड्यूल। शेड्यूल जो है वो शेड्यूल के हिसाब से शेड्यूल 1 उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि एफएमजी का एजुकेशन जो है वो इंडियन एजुकेशन ट्रेनिंग के बराबर होना चाहिए। मीन्स कि इंडियन में जो प्रैक्टिकल थेरी एंड क्लासेस एंड बेसिकली प्रैक्टिकल एंड थेरी एंड क्लिनिकल एक्सपोजर से लेके जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आपका ड्यूरेशन के इसमें कंप्लीट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एक बंद कमरे में हो और आपको डमी के ऊपर पढ़ाया जा रहा है, कैडावर आपने नहीं देखा है और सडनली आप उस सारी चीज़ों से कोई पेशेंट नहीं है। ऐसे भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे पेशेंट्स नहीं होते, सिर्फ एक प्राइवेट टेरिटरी ऑक्यूपाई रहती है, कमरे के अंदर उन्होंने कॉलेज खोल रखा है और उस कॉलेज के अंदर आपको पढ़ाया जा रहा है, जिसकी फीस स्ट्रक्चर आपसे ली जा रही है, ऑनलाइन क्लासेस कराए जाते हैं या फिर आपको यूट्यूब जैसे विजुअलाइज क्लासेस पे आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बताई जाती है। दिस इज नॉट अ सिनेरी, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये रेगुलेशन में लिखा हुआ है। एलिजिबिलिटी क्या होती है, किस कौन कौन एग्ज़ाम के लिए नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होगा। थेरी प्रैक्टिकल इंडिया के बराबर हो, इक्वल सेगमेंट में हो, 12 महीने के मेजर सब्जेक्ट की इंटर्नशिप उसमें हुई हो या मेजर सब्जेक्ट उनको सारी पढ़ाई हुई हो। व्हाट इज़ द मेजर, इंडिया में माइनर और मेजर ऐसे 2 सेगमेंट रहते हैं जो 3rd ईयर एंड 4th ईयर में होते हैं। फॉर एग्जांपल ईएनटी, एनेस्थीसिया, पीडियाट्रिक, मेडिसिन, सर्जरी, बीएसएम, डर्मेटोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, ऑप्थेल्मोलॉजी, ठीक है, इमरजेंसी मेडिसिन, लैब सर्विसेज, इन सारे डिपार्टमेंट का आपको पूरा एक्सपोजर हो और उसके बाद आप लाइवली इंडिया में आके एग्ज़ाम पास करके इंटर्नशिप के लिए वैलिड आउट हो। आपको इंडिया में भी आके 12 महीने की इंटर्नशिप कंप्लीट करनी है। जो भी कॉलेज का शेड्यूल या कंटेंट दिया है वो उनके वेबसाइट पे हो। मोस्टली इंडियन गवर्नमेंट इज एसोसिएटेड विद देयर एम्बेसीज, तो एम्बेसीज पे उसकी डिटेल आपके यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेज के बारे में दी हो। मैं आपको सेंट पीटर्सबर्ग के इंडियन एम्बेसी का जो डाटा है, कौन सी यूनिवर्सिटी कौन से बोर्ड से एफिलिएशन है, बहुत बच्चों को ये क्वेश्चन होता है कि सर फेडरल वाली अच्छी है क्या, स्टेट वाली अच्छी है क्या, तो कौन सी यूनिवर्सिटी किससे एफिलिएशन है, दैट्स व्हाई दे आर नेम एज स्टेट और फेडरल। जैसे कि इंडिया में अगर आप स्टेट बोर्ड से कहीं अटैच हो तो स्टेट बोर्ड एक होता है, सीबीएसई है, देन अलग बोर्ड्स है, तो बोर्ड्स आर डिफरेंट। इंडिया में मेडिकल कॉलेजेस में जो महाराष्ट्र का है एमयूएचएस में होगा, एमपी का एमपीएस में होगा, ऑटोनोमस जो कॉलेजेस होते हैं उनके बोर्ड्स अपने खुद के होते हैं। तो ये एफिलेशंस बॉडीज़ के साथ उनका अटैचमेंट हो, वेबसाइट पे उनकी डिटेल आउट हो, एजुकेशन कम्प्लीटली इंग्लिश में। देन सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो बहुत बच्चों का एंड पेरेंट को मिसगाइड किया जाता है बहुत सारे बड़े बड़े फुल पेज के एड से कि हमारा कैंपस इंडिया में है, हम बेंगलोर में पढ़ा रहे हैं, हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, हम वहाँ पे पढ़ा रहे हैं, इंडिया के अंदर ही फॉरेन का कोई कॉलेज आके पढ़ा रहा है। तो सबसे पहले उन्होंने कहा है लोकेशन ऑफ मेडिकल कॉलेज शुड बी इन आउटसाइड द इंडिया। आपका पूरा एजुकेशन एक ही जगह से कंप्लीट आउट हो और आपका इंटर्नशिप्स भी वहीं से कंप्लीट हो। ट्रांसफ़र इज नॉट अलाउड एंड आप जो भी पढ़ाई कर रहे हो वो फर्स्ट ईयर टू लास्ट ईयर आपके 10 साल के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये है एफएमजीएल रेगुलेशन 2021। इसमें 80 to 90% यूनिवर्सिटीज़ कैंसिल हो जाती है और ऐसी भी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे लोग फी स्ट्रक्चर, मैं नहीं बोलूँगा लेकिन बहुत सारे यूट्यूबर्स अपने आप को मार्केट आउट करते हैं कि ये यूनिवर्सिटी सस्ती है, ये बहुत महंगी है। तो मेरे हिसाब से यूनिवर्सिटीज़ सस्ती महंगी से इम्पोर्टेंट है रजिस्टर्ड हो, इंग्लिश मीडियम्स, बायलिंगुअल, बैचेस पास आउट,
सबसे पहले सवाल आपका ये होना चाहिए, एजुकेशन इंस्ट्रक्शन किस में है, कहाँ पे है, कितने बैचेस पास आउट है, एफएमजी पासिंग रेट क्या है, कितने बच्चे सी वेरी ऑनेस्ट एंड द फाइनल ओपिनियन विच आई गिविंग। एफएमजी का पासिंग रेट 20, 22, 25% है। एडमिशन के टाइम पे सब हसीन वादे करते हैं, बच्चे 6 साल डालने के बाद गौतम नगर या करोल बाग में आप देखोगे तो हालत आप समझ सकते हो कि हालत क्या है। 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख खर्चा करने के बाद आप उस ड्यूरेशन ऑफ फेज से नहीं गुजर पाते, क्योंकि आपका प्राइमरी एजुकेशन में राड़ा हो गया है। तो ये चीज़ों से बचिए। बहुत सारे लोग आपको यूट्यूब, फेसबुक या फिर मेरे पर्सनल नंबर पे डीएम करो, मैं आपको गाइड करूँगा, मैं मेरे व्हाट्सएप पे डीएम करो, मैं आपको गाइड करूँगा, इस बारे में बताएंगे। बट आधे रास्ते में जो भी सवारी है वो मंजिल का पता नहीं जानती, ये तो आप भी जानते हो। तो बेसिकली मेरे कहने का इंटेंशन यही है, जो भी डिसीजन लो एफएमजीएल गाइडलाइन से थ्रू आउट होके जाओ। हर कोई ये दावा करेगा कि हम फॉलो करते हैं, बट उसका एफएमजी पासिंग रेट देखो, कितने बच्चे वहाँ से एफएमजी पास आउट हुए हैं, फीस स्ट्रक्चर कितनी वेरीफाई करके आ रही है। मेन चीज़ है आपको इंडिया में रजिस्टर्ड होना। अगर आप अब्रॉड डिसाइड कर रहे हो, क्योंकि आपको इंडिया में नहीं हो रहा है, किसी का सपना नहीं होता कि अब्रॉड एमबीबीएस पहले विजिट में जाए। सभी का ये होता है कि भाई ड्रीम तो एमबीबीएस है, प्राइमरी क्वालिफिकेशन लेके आए, पीजी एंड बाकी स्पेशलाइजेशन इंडिया से कराए या फिर बाकी कोई कंट्री से। तो ये चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आगे का डिसाइड आउट करना। बाकी का कॉलेज कट ऑफ अगर आपको लगता है कि आप ड्रॉप करके इंडिया में फिर से एक बार कर सकते हो, तो भी आप आराम से सोच सकते हो। अगर आपको लगता है कि फॉरेन की कौन से कॉलेजेस के बारे में गाइड आउट चाहिए, तो भी मैं बता सकता हूँ। मैं इसलिए इस दावे के साथ बता सकता हूँ बिकॉज 96% ऑफ माई गाइडेड स्टूडेंट फर्स्ट अटेम्प्ट में एफएमजी पास आउट है। आज इंडिया में प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स है। मेरा खुद का यूजी रशिया से है, पीजी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर से है, एंड एज प्रेजेंटली एसोसिएट प्रोफेसर करके इंडियन स्टूडेंट को मैं पढ़ा रहा हूँ, एंड आपको गाइड करने के लिए मैं अवेलेबल हूँ। तो इसलिए इन सारी चीज़ों का ध्यान रखिए, बहुत विस्तार में जाके सारा स्टडी करके, और कौन आपकी नैया पार लगा सकता है इस पे देखिए, ना कि एडमिशन के लिए आप एक इंक्वायरी डालिए, आपको रोज कॉल आ जाएंगे। तो इस चीज़ पे ध्यान रखिए, और ऑल द बेस्ट। थैंक यू।